धौलपुर जिले के साहनपुर गांव में खेत में फसल को पानी देने के विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ड्यूटी से लौटकर खेत में पानी दे रहा था युवक। शिकायतकर्ता सतीश गुर्जर ने पुलिस को बताया कि उसका भाई हरिओम, जो रेलवे में कार्यरत है, 25 नवंबर 2025 की दोपहर ड्यूटी से घर लौटने के बाद अपने खेत में फसल को पानी दे रहा था। तभी गांव के सोनेराम, रामकिशन उर्फ संतोली, रविंद्र उर्फ रवि और दिलीप पुत्रगण दौलत राम अवैध देसी कट्टा और लाठियां लेकर खेत में आ पहुंचे। आरोपियों ने हरिओम के साथ गाली गलौज करते हुए पानी के पाइप को फेंकना शुरू कर दिया। जब हरिओम ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। इसी दौरान आरोपी सोनेराम ने जान से मारने की नियत से हरिओम को देसी कट्टे से फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान गोली हरिओम के मुंह को छूती हुई निकल गई, जिससे उसका दांत टूट गए और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुनकर पास में खेतों में काम कर रहे विजय सिंह और राम सेवक मौके पर पहुंचे। उन्हें आता देख सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। इलाज जारी है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। घायल हरिओम ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके घटना की जानकारी दी। इसी दौरान उसका भाई सतीश उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में पुलिस टीम मिल गई। पुलिस ने हरिओम को अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। पुलिस ने सतीश की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। भयंकर जाम, धौलपुर वासी परेशान। नेशनल हाईवे 44 पर बुधवार दोपहर एक बार फिर 30 मिनट तक भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहा। राजाखेड़ा रोड, पुलिस के काली माई रोड और धूलकूट पेट्रोल पंप से आरएसी मोड़ तक 300 से अधिक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। स्कूल बसें, पैदल यात्री और आम लोग बुरी तरह से फंसे रहे। पुलिस की गाड़ी भी जाम में फंसकर हॉर्न बजाती रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर चालक लापरवाही से जबरदस्ती वाहन घुसेड़ते हैं और रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार चलाते हैं, जिससे रोजाना जाम लग रहा है। चौपाटी, महाड़ा स्कूल, हनुमान तिराहा, लाल बाजार, बजरिया समेत शहर के कई इलाकों में दिन में 8 से 10 बार जाम की स्थिति बनती है। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत जाम खुलवाया और लापरवाह चालकों को खड़ी फटकार लगाई। गांव बाहरिकापुरा के ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत फरासपुरा में पुनः शामिल करने की मांग। ग्राम बाहरिकापुरा के निवासियों ने आज जिला प्रशासन के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपने गांव को पुनः ग्राम पंचायत फरासपुरा में शामिल किए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में उनके गांव को फरासपुरा से हटाकर ग्राम पंचायत चीलपुरा में जोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाहरिकापुरा से चीलपुरा की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, जबकि फरासपुरा कहीं अधिक नजदीक पड़ता है। दूर होने के कारण मतदान सहित अन्य पंचायत संबंधी कार्यों में असुविधा होती है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि चीलपुरा में पहले भी मतदान के दौरान तनावपूर्ण स्थितियां बनी थी। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में जिला कलेक्टर रहे प्रेम सिंह मेहरा के कार्यकाल में मतदान के समय कुछ लोगों द्वारा पथराव की घटना भी हुई थी, जिसके कारण वे स्वयं को वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बाहरिकापुरा को पुनः ग्राम पंचायत फरासपुरा में नहीं जोड़ा गया तो पूरा गाँव मतदान के लिए चीलपुरा नहीं जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सभी ग्राम बाहरिकापुरा निवासी पूरा गांव यहाँ आया हुआ है। हमारा गांव पहले फरासपुरा पंचायत में था, अब चीलपुरा पंचायत में मर्जर कर दिया है। इसलिए हम सभी असंतुष्ट हैं इससे और हम कतई मतलब इससे संतुष्ट नहीं है। हमारे गांव को पुनः फरासपुरा पंचायत में मर्ज किया जाए। चीलपुरा गांव में होने से हमारा वहाँ कोई भी व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। चीलपुरा में वारदातें हो चुकी है। कलेक्टर साहब मेहरा साहब थे, उन पर भी नीम पत्थर लोगों ने फेंक दिए थे पहले, और अब भी वहाँ मतलब सवर्णों के गांव होने के नाते हम एससी के लोगों को परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारे गांव को चीलपुरा पंचायत से उठा करके पुनः फरासपुरा पंचायत में मर्ज किया जाए, जिससे हम गाँव वालों को संतुष्टि हो सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने जिले के भाजपा पदाधिकारियों से 1-to-1 की चर्चा। भरतपुर संभाग की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर के जिले के भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। आगामी कार्य योजना को लेकर अहम बैठक सीएमआर में आयोजित हुई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष, पंचायत समिति सैपो प्रधान दुष्यंत बघेल सहित धौलपुर जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। विद्यालय में हुआ बाल संसद का गठन। कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन बिहार कॉलोनी,
विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बाल संसद का गठन किया गया, जिसमें विद्यालय निदेशक और मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में भीकम सिंह चौधरी और रेखा चौधरी के सानिध्य में छात्र छात्राओं में बाल संसद का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दीप्ति राज, महासचिव अंजलि, उपाध्यक्ष देवेश कुमार, महामंत्री यश राणा, कोषाध्यक्ष उत्पल त्यागी, कानून मंत्री विवेक राजपूत, स्वास्थ्य मंत्री लवली सिकरवार और सांस्कृतिक मंत्री उपासना, खेल प्रभारी साक्षी राज और गौरी शर्मा को और प्रचार मंत्री पवन कुमार को नियुक्त किया गया। इस मौके पर विद्यालय के हिमांशु भारद्वाज, रमन, लव कुश राणा, शिव कुमार, प्रीति सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी, वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। राजाखेड़ा में नहीं थमने का नाम ले रहे ही किसानों के लिए यूरिया खाद की किल्लत, किसान परेशान, फसलों में नुकसान। राजाखेड़ा के अंदर किसानों की दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित है। किसानों को अपनी रबी की फसल सरसों, आलू, गेहूं, चना इत्यादि अन्य फसलों के लिए इस वक्त यूरिया की अत्यंत ही आवश्यकता है। काश्त में पानी देने से पूर्व यूरिया डालना जरूरी होता है, लेकिन किसानों के लिए यूरिया के ईद के चांद की तरह यदा कदा ही दर्शन होते हैं। इसके लिए भी अपना आधार कार्ड लेकर घंटों लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ता है। जब कभी 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद उसका नंबर आता है। इसी प्रकार राजाखेड़ा में आज कृषि विभाग के द्वारा थाने में लाइन लगा करके यूरिया खाद का वितरण कराया गया, जहां पर किसानों को कम से कम 40-50 मीटर की लंबी लाइन लगानी पड़ी। जब कहीं आधार कार्ड पर किसान को यूरिया मिलने का नंबर आया, थाने से उसको टोकन दिए जा रहे हैं। इसके बाद में किसान को 1 किलोमीटर चलने के उपरांत खाद विक्रेता की दुकान पर पहुंचना पड़ता है, जहां से यूरिया का बैग प्राप्त किया जाता है। धौलपुर जिले में खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद के विक्रेताओं को अपनी मनमानी कीमतें नहीं मिल पा रही हैं, जबकि किसानों के हित को देखते हुए 500 मैट्रिक टन यूरिया खाद की स्वीकृत हुई है और गाड़ी आती जा रही है। डीलरों द्वारा मनमानी कीमत है न मिलने से जानबूझकर के उन्होंने माल को नहीं उठा रहे हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जयपुर और जगन फाउंडेशन का मासिक धर्म जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। जयपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध के निर्देशन में एक विशेष मासिक धर्म स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बालिकाओं के लिए संचालित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास मानसरोवर में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम मासिक धर्म स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जगन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। अभिषेक सिद्ध ने बताया कि यह पहल युवा लड़कियों में स्वास्थ्य साक्षरता और स्वास्थ्य सक्रियता बढ़ाने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारा उद्देश्य उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ प्रचलित मिथकों और रूढ़ियों को तोड़ना है। यह कार्यक्रम इस वर्ष की साझेदारी का दूसरा चरण था, जिसमें पहले चरण में जयपुर के 5 मदरसों में लगभग 300 युवतियों को मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियां और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया था। मालविका मुदगल, संस्थापक जगन फाउंडेशन, ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मासिक धर्म को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझाने, स्वच्छता की बेहतर आदतें विकसित करने और सुरक्षित सैनिटरी उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वर्कशॉप के माध्यम से छात्राओं को मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण और मानसिक संकोच दूर करने के विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया तथा निःशुल्क सैनिटरी किट वितरित की गई। यह पहल सामाजिक सुधार के लिए एक अनूठी नवोन्मेष है, जो बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, स्वावलंबी और सशक्त बनाएगी और भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा।
संविधान दिवस के अवसर पर जिले के सभी पुलिस कार्यालयों और थानों में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पुलिसकर्मियों ने ली संविधान की रक्षा की शपथ। आज संविधान दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों और चौकियों पर और कार्यालयों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान में निहित आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर सभी शाखा प्रभारियों और कार्यालय में नियुक्त समस्त पुलिसकर्मियों को भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना को पढ़कर शपथ दिलाई गई और संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसिंग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर धौलपुर पुलिस के सभी कार्यालयों थानों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर शपथ ली गई, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों पुलिसकर्मियों ने संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्यों का पालन, नागरिक अधिकारों की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि इस अवसर पर धौलपुर पुलिस संविधान की मूल भावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोच्च मानते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। इस आयोजन से समस्त पुलिस बल को संविधान में निहित मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने और उनके पालन का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया। धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देर रात एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर बुधवार को पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाने के एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सुरेश पुत्र छितरिया परमार उम्र 50 साल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से एकटा का निवासी था और इन दिनों अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था। घटना के समय मृतक के परिजन एक विवाह समारोह में गाँव गए हुए थे। स्थानीय निवासियों ने घर के भीतर सुरेश को फांसी पर लटका देख और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के धौलपुर पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है। सकवारा में मुख्य सड़क मार्ग पर पानी भर जाने के कारण राहगीर हो रहे परेशान। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपू की ग्राम पंचायत सकवारा में पुलिस चौकी के पास अन्य सड़क पर भरा नालियों का गंदा पानी राहगीर गंदे पानी में गिरकर हो रहे चोटिल। शासन प्रशासन के जल भराव की नहीं दिख रही समस्याएं। अधिकारी ऑफिसों में बैठकर अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं, लेकिन दिखाई आमजन की समस्याओं का नहीं होता निस्तारण। सैपू क्षेत्र के विकास की लाचार व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। राजाखेड़ा के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के मेदिनीपुर ब्लॉक पिनाहट में हुनर शक्ति फाउंडेशन ने चलाया साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। राजाखेड़ा डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा महाराणा प्रताप कॉन्वेंट मेहंदीपुरा बरेंडा ब्लॉक पिनाहट तहसील वाह में बुधवार को साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने छात्रों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही उपयोग तथा साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। नीरज झा ने बताया कि बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी सतर्क रहना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, बैंक धोखाधड़ी या व्यक्तिगत डेटा चोरी से बचा जा सके। नीरज झा ने उपस्थित छात्रों को यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP किसी के साथ भी साझा न करें। साथ ही संदिग्ध लिंक, अनजान कॉल्स और फर्जी मैसेजेस से सावधान रहने की अपील की गई। संस्था द्वारा सभी बच्चों को साइबर हेल्पलाइन नंबरों, शिकायत दर्ज कराने की प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों के बारे में पैम्पलेट भी वितरित किए गए। स्कूल प्रबंधन ने फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में काफी सहायक है। कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम तोमर, अनिल तोमर, प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ अध्यापक शिव कुमार दुबे, अध्यापक BP सिंह, नंदकिशोर, रवि शर्मा, अनीश, हरिओम, संतोष, अध्यापिका सोनम, खुशी, कामिनी, नेहा और विद्यालय से समस्त स्टाफ और विद्यार्थीगण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सलेमपुर में गिरी मकान की पट्टियां, बड़ा हादसा टला, परिवार बाल बाल बचा। बसेड़ी उपखंड के ग्राम सलेमपुर में एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया। सुबह करीब 10 बजे गांव के श्रमिक रामेश्वर कुशवाहा पुत्र छोटे लाल कुशवाहा के कच्चे मकान की लगभग 7 पट्टियां अचानक भर कर गिर गईं। गनीमत ये रही कि घटना के समय परिवार का कोई सदस्य कमरे के अंदर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना होने से कुछ ही मिनट पहले रामेश्वर कुशवाहा और उनका परिवार घर के बाहर टीन शेड के नीचे बैठकर खाना खा रहा था।
खाना खत्म कर सभी मजदूरी पर जाने की तैयारी में थे, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ मकान का बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे गिर गया। पट्टियां गिरने के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। हादसा देखकर गांव के लोग मौके पर दौड़ पड़े। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रामेश्वर कुशवाहा और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि यदि उस समय वे अंदर होते तो एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने तुरंत उपखंड अधिकारी को मामले से अवगत कराया। सूचना के बाद एसडीएम ने पटवारी सहित संबंधित विभागीय कर्मचारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मकान काफी पुराना था और बरसात व नमी के चलते पट्टियां कमजोर हो चुकी थीं। हादसे के बाद परिवार बेघर जैसा हो गया है और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।